मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जे नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जे नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद जे नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जे नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग स्वभाव से काफ़ी मेहनती होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को खत्म करके ही मानते हैं, और कई बार काम करने का जुनून इनमें इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कार्य करने से घबराते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। और ये मानसिक शक्ति इनकी काफ़ी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है, और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है, कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है, और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं। शासन प्रिय और परोपकारी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय लोग होते हैं। स्वभाव से परोपकारी ज़्यादा होते हैं, कई बार ये लोग देखा गया है। अनुशासन पसंद करते हैं, इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार तो ये अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं, और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद भी करता है। बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनसे कोई मदद मांगे तो दूसरों के लिए ये तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, और ये कमजोरों की सहायता करने की भावना अपने मन में रखते हैं, और इनकी जो है प्रेम भावना भी बहुत प्रबल होती है। अगर इनके साथी में विश्वास की कमी ये पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हें कभी भी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में भी कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं, और ये पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं, परिवार का साथ देते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग होते हैं, और प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते। हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही ये शब्दों से नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अपने साथी के लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है, क्योंकि पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जे नाम वाले। चलिए मित्रों, जे नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जे नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, जुलाई से दिसंबर तक के समय में आपको क्या परिणाम मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में जुलाई से दिसंबर तक का जो समय होगा, तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपके प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम दिखाएंगे, और सामान्य से बेहतर परिणाम की उम्मीद यहाँ पर ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के समय में कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे, और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का जो समय होगा,
वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में थोड़े से संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम संबंध अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वहाँ पर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, मान लीजिए आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल साथी से बातचीत नहीं हो पा रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि जो भी साथी था दोबारा से आपके संबंधों में आए और दोबारा से आपके प्रेम संबंध उसके साथ सामान्य हों, लेकिन आपकी बातचीत नहीं बन रही है, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि 6 के 6 महीने सामान्य से परिणाम तो आपको रहने वाले हैं। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई समस्याएं होती हैं, कोई वाद विवाद होता है, आपकी बातचीत नहीं हो पाती है, बातचीत नहीं बनती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय में आप प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, वहाँ आपको परिणाम अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप 30 अक्टूबर तक प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो भी साथी आपके जीवन में आएगा उसके साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में कुछ ऐसा रहेगा कि जो भी साथी आपके जीवन में आएगा उसके साथ आपकी कोई ना कोई गलतफहमियाँ हो सकती हैं, यानी वो ज़्यादा समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देगा। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में जिससे भी आपकी मित्रता होती है तो वो आपका लंबा साथ निभा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं और किसी को मित्र बनाना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जाँच परख कर ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जे नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। कुल मिलाकर सामान्य परिणाम की आप उम्मीद तो कर ही सकते हैं 6 महीने मिलाकर। और वाद विवाद दूर करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना लें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। अगर तीसरे व्यक्ति की एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपके वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर तो मैं यही कहूँगा कि जे नाम वाले लोगों के लिए बढ़िया समय है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी इस समय आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है। आप में तनाव भी बना रहेगा और तनाव के चलते आपकी वाणी में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। तो वाणी पर संयमित होना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है, या फिर पी लेटर से शुरू होता है, बी से लेटर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है, यू, आई, ओ, इनमें से कोई भी लेटर से अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर शुरू होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। तो प्रेम संबंधों के लिए मैं यही कहूँगा कि जे नाम वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको क्रोध नहीं दिखाना है, गलतियाँ नहीं करनी है, मतलब गलतफहमियाँ नहीं करनी हैं, और कोई भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है। और अगर आप तनाव, क्रोध से दूर रहेंगे, अहम से दूर रहेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं तो इस समय पर आपकी बहुत गलतफहमियाँ होंगी और वाद विवाद भी हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो बनी रहेगी, लेकिन प्रेम और रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। आप समय भी गुजारेंगे जीवन साथी के साथ, पूरे 6 के 6 महीने आप देखेंगे रोमांस से भरे रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। लेकिन आपके जीवन साथी का आपके परिवार के सदस्यों के साथ 30 अक्टूबर तक के समय में कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई ना कोई गलतफहमियाँ हो सकती हैं, जो कि अगर आपने धैर्य और संयम का परिचय नहीं दिया, आपने अपनी साथी की भी बातों को नहीं सुना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वाद विवाद फिर हो सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि 30 अक्टूबर तक के समय में कोई भी वाद विवाद ना हो, कोई भी गलतफहमियां ना हो, ये आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके जीवन साथी का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे समाप्त करने के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 30 अक्टूबर तक आप प्रयास करेंगे तो भी वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर भी आपको अक्टूबर तक के समय में आसानी से आपका साथी आपकी बातों को नहीं मानेगा। आप प्रयास कर सकते हैं लेकिन आपको सफलता पूरी तरह से नहीं मिलने वाली है। और इन 6 महीनों में कोई ना कोई आपकी यात्रा बनती है, अगर यात्रा बनती है तो वहाँ पर आप प्रयास करें तो वहाँ पर आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं।
अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई ज़्यादा वाद विवाद नहीं है तो यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद हैं और इन 6 महीनों में आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पा रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर का महीना जो है वहाँ पर प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको वाणी पर संयम रखते हुए बात करनी होगी, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी ये जो 6 महीने हैं यहाँ पर आप देखेंगे बहुत जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, गलतफहमियाँ हो सकती हैं। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर विशेष चलें। और विवाह से अलग कोई संबंध आपके नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मेरी यही सलाह है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गलतफहमियां ना पालें और एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें। उपाय की बात कर लेते हैं, तो उपाय की बात करें जे नाम वाले लोगों के लिए उपाय जो है आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप बुधवार वाले दिन पक्षियों को दाना पानी रखें, उसमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। बुधवार के दिन करें, आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।